अरे दीदी, ऐसा क्या भर के ले जा रहे हो इस बैग में जो आपसे आपके बैग की चैन भी बंद नहीं हो रही है। क्या बात है भाभी, आपको मेरा एक बैग तो इतना बुरा लग रहा है और आप नहीं लाते अपने मायके से भर भर के, तो आपकी भाभी को बुरा नहीं लगता होगा? या आपको ना अपनी ननद का ही आंखों में चुभता है? अरे आपकी भी भाभी है, उनको भी इतना ही बुरा लगता होगा जितना अब आपको लग रहा है। ऐसा है दीदी, आप अपना कंपेयर ना मुझसे मत करो। और हाँ, मेरी ना भाभी देती है मुझे खुद अपने हाथों से। मैं आपकी तरह ना पीठ पीछे यूं भर के नहीं लेके जाती। मेरी मम्मी नहीं देती मुझे भर भर के, मेरी भाभी देती हैं। और हाँ, उनको ना सब कुछ पता होता है कि मैं क्या लेके जा रही हूँ और क्या नहीं। आपके जैसे नहीं कि जैसी भाभी मायके गई तुरंत आ जाओ पीछे से। और मेरी मम्मी नहीं करती मेरी भाभी के साथ ऐसा, जैसा कि आपके घर में होता है कि पीठ पीछे बेटी को घर में बुला लो और फिर भर भर के देते रहो। एक काम करो भाभी, ये लो, अब आप ना खुद देख लो अपनी आंखों से कि मैं इसमें क्या भर के ले जा रही हूँ, और आपको ना तसल्ली भी हो जाएगी। ऐसा है दीदी, आप ये सब ड्रामे ना मेरे सामने मत करो। आप तो चले जाओगे यहाँ से, और आपके जाते ही ना इस घर में कलेश शुरू हो जाएगा। आपकी मम्मी ना मेरा जीना हराम कर देंगी कि उनके पीछे से मैंने उनकी बेटी का बैग चेक कर लिया। और दीदी, आप जो इतने ड्रामे कर रहे हो कि मेरे बैग चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप मुझे एक बात बताओ कि जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ आप मेरे पीठ पीछे ही क्यों आते हो इस घर में? जैसे ही गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने मायके गई थी, आप तुरंत अगले दिन ही यहाँ पर आ गए थे। और ऐसे ही अब जैसे ही मैं अपने मायके गई आप तुरंत आ गए। और दीदी, रोज रोज मायके आ जाने से मायके वालों का खर्चा भी तो बढ़ता ही है ना। आप अभी जल्दी में ही तो आए थे भाई दोस्त पर, और अब इतनी जल्दी आने की आपको क्या जरूरत थी? वो तो भला हो सावित्री आंटी का, जिन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया आपके आने के बारे में। वरना आप दोनों माँ बेटियों ने तो कॉल भी नहीं किया था मेरे पास। अरे दीदी, कितना खाओगे आप, कितना लूटोगे अपने मायके वालों को? कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो, हमें भी जीने दो। और वो पड़ोस वाली पूनम है ना, उसने मुझे बताया था कि आप जब से यहाँ पर आए हो ना, दिन में 2-2 बार शॉपिंग करने जा रहे हो मम्मी जी के साथ। अरे आप क्या क्या लेके आ रहे हो इतना, और अब आप मुझे बैग चेक करवाने का नौटंकी कर रहे हो। और मम्मी जी वो तो ऐसी हैं जो मुझे तो कभी मार्केट जाने भी नहीं देती हैं। फिर आप क्या करने जा रहे थे बार बार मार्केट में? और बिना पैसों के तो मार्केट जाया नहीं जाता है। और दीदी, आपका तो सारा सामान आपके मायके से ही जाता है। क्यों, आपके ससुराल में क्या मार्केट नहीं है? अरे दीदी, थोड़ा बहुत अपने ससुराल वालों का भी खर्च करवा लो, थोड़ा बहुत बोझ उनके ऊपर भी डाल दो, या फिर सब कुछ अपने मायके से ही ढो के लेके जाना है? हे भगवान, मैंने तो आपकी जैसे ना भाभी नहीं देखी। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको ना पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। जो देती है ना मेरी मम्मी देती है। और हाँ, मेरी मम्मी चाहे दिन में 2 बार शॉपिंग कराए या 4 बार शॉपिंग कराए, आपको तो बीच में बोलने का कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि खर्चा तो वो उठा रही हैं, आप नहीं। अरे दीदी, आपको चाहे मम्मी जी दिलवाएं या फिर मैं दिलवाऊं, जा तो हमारे घर से ही रहा है ना। और अगर मम्मी जी सब कुछ आपको ही ढो ढो के देती रहेंगी तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा? छोड़ो भाभी, मुझे ना आपसे कोई बहस ही नहीं करनी है। मैं तो लेट हो रही हूँ, मुझे तो जाने दो अपने घर। इनको समझाना तो बिल्कुल ही बेकार है, इनको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा।